ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਨੇ दुबई को। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर 35, 36, 37, 38 साल के अंदर या उससे पहले जब से पंजाबी सूबे का आंदोलन शुरू हुआ, उसको भी ले ले 40 साल ले ले, 40 साल के अंदर हमने पंजाब को आगे लेके गए या पंजाब को सड़कों पे पंजाब को रुला के रख दिया, हमने उजाड़ के रख दिया अपने स्वार्थों की खातर, अपनी वोट की खातर। पंजाबी सूबा आंदोलन हुआ, पहले क्या हुआ, पाकिस्तान से हम जुदा हुए, पाकिस्तान से अलग हुए, काबुल कंधार हमारे से दूर हुआ, 1947 के अंदर कत्लो गारत हुई, फिर एक बहुत बड़ा पंजाब मिला हमें, जिसमें हिमाचल भी आया, जिसमें हरियाणा भी आया, जिसमें दिल्ली भी आया, जिसमें राजस्थान का कुछ हिस्सा भी आया, जिसमें जम्मू का कुछ हिस्सा भी आया, जिसमें पूरा एक बड़ा पंजाब हमारे हाथ आया। उसके बाद हमने फिर आंदोलन किया पंजाबी सूबे का। हम हरियाणा के बड़े भाई थे, अब हरियाणा के हम छोटे भाई बन गए, हरियाणा बड़ा भाई बन गया। एक छोटा सा हरियाणा जाके गुड़गांव उनकी देखो, जहाँ करनाल देखो, उनकी डेवलपमेंट, विकास, उनके ऑफिस, उनका काम करने का तरीका, उनके सर्किट हाउस जाके देखो, वो हरियाणा कहाँ चला गया। दुनिया से आके लोगों ने हरियाणा में, गुड़गांव में, करनाल में आके अपने व्यापार का शुरुआत कर दी। और हम कहाँ गए, हम आगे गए या पीछे गए। फिर आ गया धर्म युद्ध मोर्चा, क्या कमाया, चंडीगढ़ हम लेके रहेंगे। चंडीगढ़ लेते लेते क्या हुआ, खालिस्तान का मुद्दा भी जुड़ गया। 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, 36,000। उनमें से 19,000 मेरे हिंदू भाई शहीद हुए। उसमें जो सरदार भाई थे, जिनमें सिर में पगड़ी नहीं थी, उनको भी गोलियों का इसलिए निशाना बना दिया कि वो हिंदू हैं। और एक एक आतंकवादी कहता ना, मैं 500 हिंदू मारूंगा, मेरे पास नाम है, 500 हिंदू मारूंगा। क्या खालिस्तान बना? क्या चंडीगढ़ मिला? क्या धर्म प्रफुल्लित हुआ? क्या पहले फॉरेन से अंग्रेज आते थे, अमृत छक करके पूरे अमृतसर के अंदर सबसे ज़्यादा भीड़ फॉरनर की होती थी, सिर पे सुंदर दरताश पहनी हुई, और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, और अरदास करते थे, पाठ करते थे पवित्र। मैं अपनी आंखों से देखा है। क्या आज वो चीज़ें नजर आई? कहाँ था अमृतसर, कहाँ था लुधियाना, कहाँ थी डेवलपमेंट, कहाँ था विकास, कहाँ थी फैक्ट्रियाँ? क्या आज अमृतसर जाके देख लो, गुरु महाराज की पवित्र धरती को राजनीतिक लोगों ने, चंद धर्म के ठेकेदारों ने उजाड़ करके एक वोट बैंक की खातर, चौधर की भूख की खातर तबाह करके रख दिया। मिसाल है, जाके अमृतसर देख लो। ये कहते खालिस्तान बनाएंगे। खालिस्तान मांगने वालों, ये नया आया एक की ना दस दे, अतिंद्रपाल क्या कहते हैं, अमृतपाल नाम भी नहीं आता है ना, पता नहीं किसका आदमी कहाँ से आया यहाँ पे। मैं पंजाब का वारिस, तो पंजाब का वारिस है, जाके पहले महाराजा रणजीत सिंह जी का स्टैचू देख के आओ। अमृतसर कंपनी बाग के अंदर शेरे पंजाब का, जिसका काबुल कंधार तक राज था, हरि सिंह नलुआ उनकी फौजों के जर्नैल थे। माँ कहती थी बच्चे सो जा, नलुआ आ गया। उस महाराजा रणजीत सिंह के स्टैचू के पाकिस्तान के अंदर आपके लोगों ने, खालिस्तानियों ने, बब्बर खालसा ने, नीटा फीटा चीटा कौन है, उन्होंने उनके आंखों के सामने टुकड़े टुकड़े कर दिए। गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, वहां के ग्रंथी साहब की बेटी का किडनैप कर दिया। ननकाना साहब का नाम बदल देंगे, काफर ने कहा। फिर अभी 8-10 दिन पहले पंजाब साहब के अंदर तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, सिर पे कपड़ा नहीं, जूते पहन करके पंजाब साहब के अंदर शूटिंग करने चले गए बगैर परमिशन से। अगर किसी ने विरोध किया तो उसके खिलाफ कंप्लेंट करा दी। कहाँ थे आपकी जवानी क्यों बंद हो गई भाई? क्या पंजाब में को बोला? जहां राजनीतिक फायदा है खूब शोर मचाओ, आग लगा दो। पंजाब ही एक मिला, हिंदुस्तान ही मिला बर्बाद करने को, जो हमारे पंजाब को, हिंदुस्तान को, पाकिस्तान नार्को टेररिज्म जो पंजाब में नशेड़ी बना रहा है, हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहा है, उनकी आप हमायत करते हैं। और हथियार रोज ड्रोन के जरिए कहाँ से रोज नार्को टेररिज्म आ रहा है पंजाब को तबाह करने के लिए, हमारी जवानी बर्बाद करने के लिए। वो सच्चे सिख हो गए।
अपनी आंखों के सामने ननकाना साहब का अपमान, अपनी आंखों के सामने बहु बेटियां का अपमान, अपनी आंखों के सामने महाराजा रणजीत सिंह के स्टैचू के टुकड़े टुकड़े शेरे पंजाब के कर दिए। चुप, असी बब्बर खालसा, असी खालिस्तान कमांडो फोर्स, पाकिस्तान के भूखे नंगे के टुकड़ों पे पलने वाले हिंदुस्तान के पंजाब के भगोड़े। और यहाँ आ जाओ कंपनी बाग अमृतसर के अंदर शेरे पंजाब जी का स्टैचू, अभी कैमरे लेके चले जाओ, इतने इतने बूझे उगे हुए, इतना इतना घास उगा। महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब की ये हालत इन्होंने कर दी। और जाते हैं महाराजा रणजीत सिंह का जन्मदिन मनाने पाकिस्तान के अंदर, मजे लेते हैं वहाँ कौन कौन जन्मदिन, यहाँ स्टैचू की क्या हालत कर दी। श्याम सिंह अटारी वाघा बॉर्डर के अंदर जर्नल, आज उसकी हालत स्टैचू की देख लो। कौन सा खालिस्तान चाहते हैं? खालिस्तान का मैं बार बार कहता हूं, सवालों का जवाब पूछता हूं, खालिस्तान कौन सा खालिस्तान? खालिस्तान ये राजपुरा, ये खालिस्तान होगा बॉर्डर, ये बठिंडा, ये खालिस्तान होगा 100 किलोमीटर, ये पठानकोट 100 किलोमीटर, ये खालिस्तान होगा। ये खालिस्तान चाहते हैं, ऐसा खालिस्तान चाहते हैं। हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर 10-10 साल, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर रहे, फौजों के जर्नल रहे, 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, आर्मी चीफ रहे, नेवी चीफ रहे, आज़ादी के बाद डिफेंस मिनिस्टर रहे, फॉरेन मिनिस्टर रहे। हमें हिंदुस्तान ने क्या नहीं दिया? सिख कौम को किसी से खतरा नहीं। ये कहते हम आज़ादी चाहते हैं, हमें खतरा है, बताएं। चैलेंज करके कहता हूं 1 to 1 कोई आ जाए। ये गप्पे मारने से ना फेसबुक में 1 to 1 आए, किससे खतरा है? खतरा चंद आपके लोगों से, समाज को, देश को खतरा है, जो AK-47 ला के पूरे हिंदुस्तान में दहशत फैलाना चाहते हैं, जिन्होंने मजलूमों को मारा था, 36,000 बेगुनाहों लोगों को मारा था। उसमें हिंदू भी था, सिख भी था, मुसलमान भी था, ईसाई भी था। बंदूकें आप पकड़े, किरपाने निकाल के लोगों को डराए, हम खालिस्तान बनाएंगे, और खतरा आपको दूसरे आदमी से हो गया। किसी के हाथ में पंजाब में बंदूक थी क्या? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी के हाथ में रिवॉल्वर थी क्या? ट्रेनों से, बसों से निकाल करके मार दिया। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में तो ये नहीं लिखा। हमारे गुरु ग्रंथ साहब ने तो मजलूमों की रक्षा के लिए पगड़ी दी थी हमें। सिख कौम आपने मार दिया मजलूम। गद्दार तो गुनाहगार आप हुए, हम नहीं हुए। आपने गुरु महाराज की मर्यादा के उल्ट जाके खड़े होकर के मजलूमों को मारा करते, हसी बब्बर शेरा। और लख लानत तुहाडे, उनके हाथ में बंदूक होती तो मैं मानता गोली से गोली चली, मजलूमों को मार दिया, और उसके बाद कहते हम शेर हैं। ये काहे कि शेर भाई? कौन सा खालिस्तान की बात करते हैं आप बताइए। बेटा ये क्या लगता है कि इस माहौल से निकलने के लिए अब सरकारों को करना क्या चाहिए? क्या हल क्या है? किस तरीके से? ये जो आपका सवाल है बड़ा पुराना है, आपका नहीं। हर शख्स ये जानना चाहता है कि इसका हल क्या है। मैं वही ये सवाल 35 साल से मैं सुन रहा हूँ, हर पत्रकार से सवाल पूछता, इसका हल क्या है? इसका हल क्या है? इसका हल धर्म प्रचारक, इसका हल है धर्म के प्रचारक, धर्म के प्रचारक अतिंदर पाल सिंह जी धर्म के प्रचारक, डडरिया वाले साहब धर्म के प्रचारक, भाई बनजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले धर्म के प्रचारक, प्रोफेसर दर्शन सिंह जी धर्म के प्रचारक, जितना मुझे नॉलेज है, हरबंस सिंह जी जो नहीं रहे जगाधरी वाले, वो प्रचारक, उनकी वीडियो प्रचारक। जितनी देर तक धर्म का प्रचार अगर कहें सरकार ठीक कर देगी, सरकार को ठीक करने वाली नहीं है, किसी से नहीं होगा ये। फिर कहेंगे वो अतिंदर पाल क्या बोलते हो, अरिंदर पाल क्या बोलते हो, अमृतपाल को पकड़ लिया जी। फिर इनका धर्मयुद्ध मोर्चा शुरू होगा जी, फिर ये हीरो बनेंगे जी, फिर कहेंगे जी हम पंजाब में। और कितनी देर तक सुरक्षा के दायरे में लोगों को, हम लोगों को रखोगे भैया? 32 साल 35 साल के बाद अभी तक हल ही नहीं निकला। सुरक्षा बड़ी है, कम तो हुई नहीं। अब गैंगस्टर और अब आतंकवादी एक हो गए, अब नार्को टेररिज्म वाले एक हो गए। कहाँ ठीक हुआ? कौन ठीक करेगा? पॉलिटिकल पार्टियों को वोट बैंक चाहिए, धर्म के ठेकेदारों को चौधर चाहिए, धर्म प्रचार करने वाला कोई रहा नहीं। अकाल तखत के जथेदार साहब को जथेदार मानते ही नहीं। तभी तो ये आ गया अमृतपाल। ये कहाँ से आ गया अमृतपाल? अमृतपाल को मैं कल भी कहा, आज भी कहा, तेरे में दम है,
बड़े तेरे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने आए। महाराजा पटियाला, चीफ मिनिस्टर पंजाब, फौजी, गुरु ग्रंथ साहब की कसम, जो मंत्री उनके साथ रहे, सरेआम देश की जनता के सामने गुरुद्वारा साहब के पास बठिंडा में शपथ ली, अरदास करके, मैं ताकतवर व्यक्ति हूं, मैं आया तो मैं नशा खत्म करूंगा। कर पाया? मेरा पत्रकारों को सवाल है, कर पाया? उससे पहले कोई कर पाया? नहीं कर पाया ना, तो ये कहां से कर देगा? अब इसके पीछे लगेंगे 10 साल, फिर माओ के लाल ये बंदूकें पकड़ा करके मरवाएंगे। पहले माओ के लाल, इन्होंने, कोई आतंकवादी नहीं था पंजाब के अंदर। 15, 16, 18 साल के नौजवानों के, स्कूल के बच्चों को गर्म भाषण दे के सिख कौम खतरे में है, हाथ में बंदूकें पकड़ा करके माओ के लाल मरवा दिए। और आप सारे विदेशों में भागे, जो परमजीत सिंह पंजवड़ जैसे लोग, नीटा पीटा, वदावा सिंह, सब भागे। पाकिस्तान के टुकड़ों पर विदेशों से फंडिंग आती है, मजे लेते बच्चे, उनके बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते बच्चों की शादियां भी होगी, और यहाँ के माओ के लाल मरवा दिए। अब ये आया माओ के लाल मरवाने, अब ये आया माओ के लाल मनवाने। सिख कौम खतरे में है, और खतरा किससे बता दूं? दो इनको कोई तकलीफ नहीं है। इन चंद लोग, एक मिनट, इन चंद लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। कोई आम सिख समाज के लोगों को, हिंदू से, हिंदू को सिख से कोई तकलीफ नहीं। नौ रोटी बेटी नौ मास का रिश्ता है। इनको तकलीफ है हिंदू हिंदू हिंदू, ना हाथ में बंदूक, ना हाथ में कृपान, सुबह रोटी कमाने निकलता, अपने घर वापस आ जाता है। इनको कोई तकलीफ नहीं। इनको बाहर के सिख समाज जो करोड़ों अरबों का व्यापार करते हैं दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के कोने के अंदर, गुरुद्वारा साहब को 10 की कमाई से सजाते हैं, कभी गलत नारा नहीं देते। इनको उनकी जिंदगियों का फिक्र नहीं है। इनकी गलतियों से 84 के दंगे हुए, उनका भी इनको फिक्र नहीं है। इनको सिर्फ अपनी चौधर है। पंजाब, वो ਤੁਹਾਡਾ पंजाब था इन्ना जा पंजाब तो दुनिया में बसता है। दुनिया में बसते हुए पंजाब को भी आप बर्बाद करना चाहते हो। अब कनाडा, इतना सुंदर देश, हमारे बच्चे बच्चियां वहां पे काम करने जाते, पढ़ाई करने जाते, कनाडा को भी बदनाम कर दिया। अब कहते पंजाबी आ गए, अब कनाडा गया, अब अमेरिका आए, पंजाब से गए अमेरिका गया। जो अच्छे सिख हैं, जिन्होंने गुरुद्वारा साहब को 10 की कमाई से सजाया है, उन सिखों के ऊपर, भाइयों के ऊपर भी ये दाग लगाते हैं। ये चंद लोग, सारे नहीं, चंद लोग। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 75 ਸਾਲ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ऐसी थी तैसी है। ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ बोलने वाले गुलामी, ये इनको पूछना चाहता हूँ, सरदार दिलबाग सिंह जी का नाम, स्वर्ण सिंह का नाम इनको पता ही नहीं होगा, ये जो नए नए लिए फिरते हैं। सरदार दिलबाग सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह हिंदुस्तान के पहले डिफेंस मिनिस्टर, पहले फॉरेन मिनिस्टर थे। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 रहे। जस्टिस कुलदीप सिंह खैरा, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह रहे। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह रहे। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर सरदार बूटा सिंह रहे। कई मंत्रालयों में रहे। और हिंदुस्तान के आर्मी चीफ 71 जंग के हीरो जगजीत सिंह अरोड़ा रहे, जिससे पाकिस्तान थर थर नाम पे कामता था। हिंदुस्तान के एयर मार्शल, जब प्लेन उड़ता था, करम मार्शल आ गया, भाग जाओ, फौजें भाग जाती थी, उनका नाम था सरदार अर्जन सिंह जी, एयर मार्शल रहे। एयर मार्शल धनोआ, जिसने 10 मिनट के अंदर खुद देखा ऑपरेशन को, पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान के 500 आतंकवादी उनके कैंपों को तबाह करके जिंदा शहीद की वापस आए, वो थे सरदार। आर्मी चीफ सरदार बिक्रम सिंह, सीबीआई चीफ सरदार जोगिंदर सिंह, आर्मी चीफ जे सिंह, और बताओ किस किस का नाम लो, ये रहे हिंदुस्तान के अंदर। क्या नहीं मिला हिंदुस्तान को? हिंदुस्तान को हमें पूरा मान सम्मान मिला, पर हमने क्या किया? इन चंद लोगों ने, जो अर्जन सिंह, जो एयर मार्शल अर्जन सिंह, जो जगजीत सिंह अरोड़ा, जिन्होंने पूरे राष्ट्र के लिए दुनिया में एक सरदार की पगड़ी का नाम बनाया था, इन्होंने 36,000 बेगुनाहों का चंद खालिस्तानियों ने कत्लेआम करके हमारी पगड़ियों पे दाग लगा दिया, हमारी पगड़ी लहू लुहान कर दी। मिला क्या इनको? आखिर में मिला क्या? क्या चंडीगढ़ मिला? क्या खालिस्तान मिला? क्या पंजाब में सिक्खी समाज को प्रफुल्लित कर पाए? प्रफुल्लित नहीं, पीछे मुड़ आए। विकास नहीं, पीछे मुड़ आए। चले जाइए अमृतसर की सड़कें देख लीजिए, उनका हाल देख लीजिए। हंसता आता है श्रद्धालु, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हरमंदिर साहब में
जब अंदर घुसता है रोता है, फिर हरमंदर साहब जाके उसको शांति मिलती, फिर आके रोता है। ये दिया हमने हिंदुस्तान के लोगों को, और हिंदुस्तान ने हमें कितना कुछ दिया। क्या कोई मुसलमान, कोई ईसाई, किसी पार्टी की सरकार, चरण सिंह देसाई, कोई बड़ी बड़ी सरकारें, चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, क्या किसी ने कहा 2% को 2 करोड़ ने आपको राष्ट्रपति दे दिया? आपने 10 साल मनमोहन सिंह दे दिए, आपको आर्मी चीफ, सीबीआई चीफ सब दे दिए, एयर मार्शल दे दिए। किसी ने इतराज तो नहीं किया? हमने इतराज हमेशा किया। हमें आजादी चाहिए। पूछना चाहता हूं चैलेंज करके 1 to 1 कोई आए, कौन सी आजादी चाहते हो? राजपुरा, बठिंडा, पठानकोट, ये पंजाब में खालिस्तान बना के ये आजादी चाहते हो? और चाहते हो कि हम पासपोर्ट के जरिए पंजाब के लोग, जो पटना साहब गुरु गोविंद सिंह महाराज का पवित्र स्थान, कलगीधर महाराज का, हम पासपोर्ट के जरिए जाए। आप चाहते हो कि पंजाब के लोग अगर जाए नंदेड़ साहब महाराष्ट्र में, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, हम पासपोर्ट रास्ते जाएं। हम ये चाहते हैं कि दिल्ली बंगला साहब, दिल्ली रकाबगंज, दिल्ली शीशगंज साहब, गुजरात के अंदर गुरु नानक देव जी महाराज के लखपत साहब में गुरु, उनके चरण, उनकी खड़ाएं, उनके साहबजादों की खड़ाएं श्री चंद जी की। ग्वालियर के अंदर दिवाली के दिनों ने गुरु महाराज ने 52 राजे आजाद कराए। आप चाहते हो कि पासपोर्ट के जरिए जाए? तुम्हारी ऐसी की तैसी बहस तक करो, दूसरे दिन खालिस्तान बनाएंगे। और कौन सा खालिस्तान बनाएंगे? जो उधर से आएंगे वो पासपोर्ट के जरिए आएंगे पंजाब के अंदर। पूछना चाहता हूं इनके, वो अरदास सुनिए खालिस्तान मांगने वालों को, अरदास सुनिए जो रोज होती है। हे गुरु महाराज, हमारे बिछड़े हुए गुरुद्वारे हमें देना, मतलब करतारपुर साहब, पंजा साहब, जो और भी हैं मतीदास जी के जिनका अपमान होता है, वो देना। और आप वो तो वापस आए नहीं और चले दूसरों को दूर करने वाले। पहले खालिस्तान की बातें करने वाले पहले सोच के, पढ़ के, लिख के बात करो। अपना घर तो हमारे से ठीक होता नहीं, चले तुम खालिस्तान बनाने, वो भी भूखा नंगा पाकिस्तान, उसके टुकड़ों पे पलने वाले यहाँ से भगौड़े आतंकवादी जो वहाँ से यहाँ पैसे बेच के पंजाब के माहौल को खराब करते हैं। पंजाब के लोग क्या उठेंगे नहीं? क्या पंजाब की पॉलिटिकल पार्टियां जागेंगी नहीं? हमारा दुश्मन पाकिस्तान इस पंजाब को तबाही के रास्ते पर रोज ले जाना चाहता है। रोज नार्को टेररिज्म आ रहा है, रोज हथियार आ रहे हैं। क्यों? क्या पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं? क्या धर्म के ठेकेदार कर रहे हैं? क्या अमृतपाल जैसे कितने तैयार होंगे? नए नए एक्सपेरिमेंट होंगे, जिंदगियां गुजर जाएंगी, लोग चले जाएंगे, नए आएंगे, फिर कहेंगे अरे ये 100 लोगों को, 100 हिंदू लोगों को मारने वाला इसके नाम का गुरुद्वारा सा बना दो। कल ही एक व्यक्ति को मिला, एक आदमी का नाम दिया, मुझे याद नहीं है, जैप सिंह को नाम था। वो कहता था मुझे 100 हिंदू मारना है, उसमें मेरा भाई भी अगर हिंदू बना होगा मैं उसका भी कत्ल कर दूंगा। ये हमारे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा था, ये मानवता में लिखा था। भाई गनैया जी ने मानवता की रक्षा के लिए फौजों जब जंग लड़ते थे औरंगजेब के साथ, दुश्मनों को भी मलम पट्टी करते थे। गुरु महाराज को कहते मुझे तो हर दुश्मन के अंदर गुरु महाराज नजर आता है। तो गुरुओं ने कहा मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, मजलूम, मैं 100 हिंदुओं को मारूंगा। कल को फिर उठेंगे हम हिंदुओं को मारेंगे। माओ के लाल आगे मरवा दिए। अब माओ के लाल 20-20 साल के, 15 साल के, जो लुधियाने में देख रहा था जब दीप संधू का डेड बॉडी आई, गीता ज्ञान भुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा। वो गीता ज्ञान भुलाना होगा। गीता के ज्ञान को पहले समझ लो भैया, हमारी हिंदू समाज से क्या लड़ाई है? गीता ज्ञान हजारों साल पुराना, हमारा इतिहास 550-600 साल पुराना। गुरु महाराज ने कुर्बानी देके तपों से सजाया। 60-60 हजार साल पुराने मंदिर कर्नाटका और तमिलनाडु में अभी होके आया। 60 नहीं हजार, उसमें कहते गीता ज्ञान बनाना होगा, खालिस्तान। इसका मतलब हमारे धर्म प्रचार की कमी है। अगर कृष्ण जी महाराज के ऊपर, जन्माष्टमी के ऊपर को सुंदर कृष्ण जी के ऊपर अच्छे प्रवचन बोल देता है तो उसको सजा हो जाती है। यह हिंदुस्तान है, यह हिंदुस्तान है जो पंजाब से बैठा हुआ बाहर सिख उसको गले से लगाता वहां करे सिख कौम तो हमारी शान है। सिख कौम ना होती तो हम ना होते। हिंदू समाज कह के थक जाता है, दीवारों पे टक्करे मार के थक जाता है कि सिख समाज ना होता तो हम ना होते। हम उनको रोज गाली देते हैं,
रोज खालिस्तान का मतलब हिंदू समाज को गाली देना, खालिस्तान का मतलब सेकुलर सिख को गाली देना। पहले खालिस्तान का मतलब समझो, खालिस्तान का मतलब क्या है, कहां काबर कंधार तक राज और कहां पहुंच गए, अब कहां जाना चाहते हो बता तो दो। रोज आप लड़ते हो, अलग अलग आपके धड़े हैं कि एक दूसरे की सुनते नहीं। अकाल तख्त के जथेदार को बुरे लफ्जों का इस्तेमाल करते हो। हमारे जैसे लोग जबान थरथराती है, कभी वो ऐसा गलत बयान दे देते हैं, बोलने थोड़ा शर्मा जाते हैं, साइड में हो जाते हैं, नहीं यार अकाल तख्त के जथेदार, चलो कोई बात नहीं, कर दिया। हमारे सत्कार है, हमारी पार्लियामेंट है, हम उनका सत्कार करते हैं, हम अपनी जबान को बंद कर देते, पर आप गाली गलोच से भी बंद नहीं करते। जहां हमारी पहचान हुआ करती थी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, सतनाम वाहिगुरु, आज पहचान हमारी कर दी ढेर सारी गालियां, गप्पे, इतनी इतनी बड़ी गालियां, ये पंजाबियों की पहचान बना दी। बाहर के लोग हमारा मजाक उड़ाते, हम पूरे देश में जाते हमारा मजाक उड़ाते, ये खालिस्तानी आप। हाँ, खालिस्तान की बात करनी है, एक एक आदमी आ जाओ मेरे साथ, 10-10 आ जाओ, मैं अकेला हूं। पहले आप बोलो, फिर मैं बताता हूं खालिस्तान का मतलब क्या है। मैं आपको बताता हूं 84 के दंगों के जिम्मेदार कौन थे। मैं आपको बताता हूं कि ब्लू स्टार ऑपरेशन किन कारणों के ऊपर हुआ। मैं आपको बताता हूं कि हरमंदर साहब को ढाल किसने बनाया, कवच किसने बनाया, गुरु महाराज का अपमान क्यों हुआ। अपने शरीर को बचाते हुए, अपनी जिंदगियों को बचाते हुए हरमंदर साहब को डेडी करा दिया। आप गुरु बन गए, हरमंदर साहब को साइड में कर दिया। अगर बाहर को आ जाते तो गुरु हरमंदर साहब में गोली चलती। सरकारें यही चाहती थी, हथियार जाए हरमंदर साहब के अंदर। 1 साल हथियार जाते रहे, किसी ने पकड़ा नहीं, ट्रकों में हथियार जाते रहे, लंगर के नाम के ऊपर हथियार जाते रहे। सरकार जो चाहती थी वो हो गया। अंदर से जब ब्लू स्टार ऑपरेशन का मौका आया, प्लानिंग से सारा कुछ हुआ, अब ब्लू स्टार ऑपरेशन होगा। सिख कौम पूरी दुनिया में बदनाम हो चुकी है, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हो चुका है। अब इलेक्शन कराओ, इलेक्शन हुई, सरकार बन गई कांग्रेस की, फुल सरकार बनी पूरे देश के अंदर। पंजाब से नहीं, पूरे देश में लोगों ने सिख कौम को बदनाम करके, सबने मिलकर बदनाम करके अपनी सरकार बना ली। ये मुद्दा था, असली पॉलिटिक्स थी इसमें। और अब भी तो जाग लो, पंजाब के सिख समाज के लोगों, पंजाब के लोगों, अब तो जागो। कहीं अब भी आपसे को राजनीति ना, पाकिस्तान ISI बैठी हुई आपसे पॉलिटिक्स ना कर दे। इनका कुछ नहीं जाना, अमृतपाल जो भी है, मान मून, इनका कुछ नहीं जाना। बहुत पैसा इनके पास, दुबई से आया, कहता दुबई से, पहले कनाडा में था। तेरे में हिम्मत है, तू शेर है, तू पंजाब में ठीक करेगा, तू पंजाब में अमृत छकाएगा। पहले अपने गुरु को जिसने अपमानित किया, जूते लेके 10 दिन की बात, 5 दिन की बात, बीड़ी सिगरेट, सिर पे कपड़ा नहीं, जूते लेके, पंजा साहब हमारा सबसे बड़ा स्थान, पवित्र स्थान, दुनिया आती है, पहले उसका बदला ले। जा कनाडा अमेरिका से, जा दुबई से, तेरा पासवर्ड मार दे वहां। देखूं, यहां भी तो मारते हो ना लोगों को, 36,000 लोगों को मारा ना आपने। हिंदू समाज का भी बोला तो नहीं, कहते आप हमारे बड़े भाई हो। कभी पंजाब के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर एक भी हिंदू ने आपसे गिला शिकवा कभी नहीं किया। गांवे मार दिया आपने, गांव के गांव खाली करा दिए। जहां हिंदुओं के गांव खाली हो गए, जब मार दिए, जब भाग गए, ये किया आपने। अब पाकिस्तान के ऊपर जाने की हिम्मत नहीं है। अमृतपाल, जा पाकिस्तान, तू बड़ा बनता फिरता ना, जा पाकिस्तान, तेरे गुरु का अपमान हुआ है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का गुरु का अपमान हुआ, जा गोलियां मार जाके वहां पे, मर जा वहां, शहादत जा जाम पीजे, हम तेरा सम्मानित करेंगे। चढ़ता हुआ पंजाब हमारे पास, लंदा पंजाब ले, लंदा पंजाब उधर से ले, लंदा पंजाब तेरे साथ खड़ा हुआ, चल कर लंदे पंजाब की बात, खालिस्तान की बात ना कर, लंदे पंजाब की बात, तेरे साथ मैं खड़ा हुआ हूं। महाराज रणजीत सिंह का स्टैचू तोड़ दिया, गोली मार उसको, शेरे पंजाब का, मार गोली उसको। ननकाना साहब को काफिर ने कह दिया, नाम बदला, मार उसको गोली। ग्रंथी साहब की हमारे वहां के बेटी को किडनैप कर दिया, धर्म परिवर्तन हमारी बेटियों का किया जा रहा है, हिंदू समाज की बेटियों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। आपकी आवाज कहां है? पंजाब के धर्म के लीडरों, आपकी आवाज कहां है? पंजाब के पॉलिटिशियनों, आपकी आवाज क्या? हाँ, आवाज है, आवाज, एक मिनट भाई, आवाज है। जाएंगे पाकिस्तान के एम्बेसडर को मिलेंगे, ये देंगे फोटो, ये आवाज है, फोटो, ये आवाज है इनके अंदर। हर चीज में इनकी पॉलिटिक्स है। बबेहाली के कार्ड है ग्रंथ साहब, उसमें भी पॉलिटिक्स है। अरे तेरे गुरु का अपमान हुआ, उसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं। हरमंदर साहब के अंदर एक काफर आके अंदर घुस गया, इतिहास में पहली बार। ग्रंथी साहब
कि परमात्मा गुरु महाराज की कृपा जाग उठे। नहीं तो गुरु ग्रंथ साहब का क्या उसका किसी ने मुद्दा उठाया? हरमंदर साहब क्या मुद्दा उठाया? सब भूल गए। जहां पॉलिटिक्स है, जहां वोट बैंक है, जहां पैसा है, वहां सब कुछ है। यहां गुरु ग्रंथ साहब ऐसे हैं तो अकेला छोड़ दो। अब लुच्चा सौदे की बात कर लो। लुच्चा सौदा जेल से बाहर आ गया। अब जमाने कहां बंद है जी? अब जमाने कहां बंद है? जिसने गुरु गोविंद सिंह महाराज के 5 प्यारे सजाए, अपमान किया, आग लगाई, सिख धर्म का परिवर्तन कर दिया, बठिंडा, मानसा, मुक्तसर, पेप्सू ने परिवर्तन कर दिया। एक योद्धा निकला, वो तो टडरियां वाला साहब, जिनको रोज गाली गलौज करते हैं, संत को गाली देते हैं, ये उनको बुरे लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं। सिक्खी स्वरूप में रहता है, युवा पीढ़ी उससे सिक्खी स्वरूप बनने के लिए सबक सीखती है। वो गया थे सिरसा, लाखों लोगों का, सिख संगत का, हिंदू भाइयों का इकट्ठ करके वहां अमृत छकाया। फिर पूरे पेप्सू के अंदर जितना धर्म परिवर्तन हुआ उसको वापस लाए। उनको ये बुरा भला कहते, ये तो खालिस्तानी हैं। जहाँ गए थे हम, गुरु महाराज की कृपा से 1000, 500, 2000 आदमी होगा, चने चबा के आए थे लुच्चे सौदे के। आज आप कहाँ हैं? हमें बुरा कहते हो आप। हम सच्ची बातें कहते हैं, हमें बुरा कहते हो। याद रखना, ये बोनस की जिंदगी है, याद रखना। हमने ना कभी राजनीति की, ना कभी राजनीति करेंगे, ना नेता बने, ना कभी नेता बनेंगे। याद रखना, ये बोनस की जिंदगी। जब जब पंजाब में मुसीबत आएगी, पंजाब के लोगों, मैं वादा करता हूं आपसे, जब जब पंजाब से ऐसे लोग मुसीबत डालने की करेंगे, ये बोनस की जिंदगी पंजाब की अमन शांति के लिए, गुरु महाराज की पवित्रता कोई बदनाम न करे, उसके लिए डट के अपना जीवन फिर बम्बों से कुर्बान करेगी। मैं पंजाब से लोगों के वादा करता हूं। मैं पंजाब में दखलंदाजी नहीं करता, मैं पंजाब में धर्म ठेकेदारी नहीं करता, मैं पंजाब में कोई गंदी राजनीति को इलेक्शन नहीं लड़ता। हाँ, ये यकीन लोगों को हो चुका है, ये लोगों को यकीन होगा कि बिट्टे की सिर्फ जिंदगी राष्ट्र के लिए और पंजाब की अमन शांति के लिए है, और बोनस का शरीर का हिस्सा उनके लिए। आओ, कितने बम्ब चलाने चलाओ, मुझे बम्बों का कोई असर नहीं होता। जाना है, मैं तो मर चुका, कब का मार दी। मैं तो बोनस की जिंदगी में सब कुछ देख रहा हूँ। ये बची जिंदगी और मजबूत होके पंजाब की अमन शांति के लिए, राष्ट्र के लिए, ये पंजाब हिंदुस्तान से कभी न टूटे, आखिरी दम तक लड़ेगी। ये मेरा आपसे, पंजाब की जनता से वादा है। कोई इलेक्शन नहीं, को सता नहीं। और पंजाब के लोगों जाग जाओ, सिख समाज के लोगों जाग जाओ। ये पाकिस्तान के भगौड़े भेजे हुए लोग हैं, ये प्लांटेड लोग हैं। इन्होंने हमारी पंजाब की जवानी को बर्बाद कर दिया। इन्होंने पंजाब के हमारे कारोबार, डेवलपमेंट, विकास तबाह करके रख दिया। हर तरह की खबर सब तो पहला वेखण लई सबसक्राइब करो चैनल काशी टीवी। हर अपडेट का संकेत मिलता रहे, दबाओ बैल आइकन अते लाइक करो फेसबुक पेज काशी टीवी।